यहीं से हम यहीं पर बैठे थे कल शाम को, यहीं से बिल्कुल चले आए, सड़सड़ाते हुए चले आए बिल्कुल यहाँ से जी, यहाँ से सर्प देवता जी, यहाँ नाग देवता यहीं से निकल गए। और जब आते हैं तो हमारे चूल्हे के पास बैठ जाते हैं जी हाँ, यूं करके, यूं हमारे चूल्हे के पास यूं करके फिर वो यूं करते हैं जी हाँ। अगर हमारी नजरन में दिख गया, राम भरोसे जो रहें वो पर्वत पे हरियाए, तुलसी बिरला बाग के सींचत ही कुमल्याए। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत महापुरुष त्यागी महात्माओं के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि जो प्रभु राम के नाम का आश्रय लेकर के अगर पर्वत पे भी रहते हैं तो पर्वत पे भी हरे भरे रहते हैं, और एक माली जो बगीचे में दिन रात पानी लगाता है परंतु सींचने के बाद भी वो कुम्हला जाते हैं। जिस जीव ने राम नाम का आश्रय अपने जीवन में ले लिया वो महाराज कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, हमेशा हरा भरा रहता है। और उसी नाम का आश्रय लेकर के ये महापुरुष जंगलों में रह करके भगवत नाम के आश्रय भजन करते हैं और ठाकुर जी खूब कृपा करते हैं और जंगल में भी मंगल होते हैं। महाराज संत तो जहाँ विराजें जंगल में भी मंगल हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे महापुरुष के दर्शन कराने के लिए लाए हैं जो जंगल में रह करके एक छोटी सी कुटिया बना रखी है, और कैसा उनका जीवन है, कहाँ से वो पधारे हैं, कैसी उनकी दिनचर्या है। आइए आनंद लेते हैं उन महापुरुष के दर्शनों का और उनके दिव्य सत्संग का। तो आइए किशोरी जी की युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए चलते हैं और संत भगवान के दर्शन का आनंद रस प्राप्त करते हैं। और आइए अब चलते हैं उन महापुरुष के श्री चरणों में। परंतु बाबा महाराज के दर्शन से पहले मैं उनकी कुटिया के आपको दर्शन कराता हूँ कि बाबा जंगल में कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, और जो जीव प्रभु के नाम का आश्रय ले लेता है वो कैसे आनंद में रहता है, इसके आपको साक्षात आज दर्शन कराएंगे। और प्रभु कैसे अपने भक्त की रखवाली करते हैं। आइए, वो जो सामने आप देख रहे हैं बाबा महाराज बैठे हैं, कोई भक्त आए हैं, उन्हीं के साथ हरी चर्चा हो रही है। और पहले मैं बाबा महाराज की कुटिया के आपको दर्शन कराता हूँ और फिर चलेंगे बाबा महाराज के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा की कुटिया पर। ये देख सकते हैं आप, ये बाबा की कुटिया के आप दर्शन कर रहे हैं। और ये चूल्हा बना रखा है, बाबा महाराज यहीं प्रसादी बनाते हैं और अपने प्रभु को भोग लगाते हैं। आइए मैं आपको अंदर के भी दर्शन कराऊं। कैसा इन संतों का जीवन है महाराज। और जिस जीव ने एक बार ठाकुर जी के नाम का आश्रय ले लिया उसको फिर चाहिए भी क्या। देखिए ये छोटी सी कुटिया है, ये आसन है बाबा महाराज का, और ये थोड़ा सा कुछ बनाने खाने के सामग्री रखी हुई है। ये थोड़ी सी सब्जी है, और ये भी कोई भक्त जो दे जाते हैं वही है। देखिए शायद अगर बारिश हो तो इसमें बारिश का पानी भी ना रुके, ऐसी ये घास फूस की छत बनाई हुई है बाबा महाराज ने। और कोई ऐसा साधन, ना कोई लाइट की व्यवस्था है महाराज, ना कोई फर्श है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये रोशनी आप देख रहे हैं, ये रोशनी आ रही है। आइए अब चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का और संत के दर्शन का। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। आइए आज का सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। बाबा आपको दंडवत। महाराज सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। हमारा शुभ नाम है सूरज दास महात्यागी। महाराज आपको शरीर कहाँ को है ये? हमारा शरीर है एमपी नर्मदा जी किनारे गौरी घाट जबलपुर। तो बाबा आप वहाँ से इतनी दूर यहाँ ब्रजधाम पधारे, कैसी लीला ठाकुर जी ने आपके संग करी, आप कैसे यहाँ ब्रजधाम पधारे? हमारा ऐसा है वक्त के हमारा
बचपन से हमारे 8 साल की उम्र से हमारे माँ बाप नहीं रह गए। अच्छा, 8 साल की अवस्था में माता पिता चले गए। माता पिता चले गए जी। जब माता पिता जाने से तो हमको किसी का सहयोग या किसी का हमारे गांव में या किसी का सहारा नहीं मिला। जब नहीं मिला तो फिर हमारे मामा, एक हमारा मामा था जी, फिर हमारा मामा हमको बम्बई ले गया। जी, जी हाँ, बम्बई ले गया। फिर वहाँ पर हमको पाल पोस के बड़ा किया। जब हम अपने पैरन में खड़े हो गए तो कुछ हम अपना जी तो कुछ दिन तो हमने वक्त अपनी ड्राइवरी करी। जी। जब हमको ड्राइवरी में कुछ नहीं दिखा तो फिर हमने ब्रज में एक हमको हमारा बड़ा बूढ़ा था। जी हाँ, तो उससे हमने पूछे, हमने कही ताऊ जी आप कहाँ जाते हो? तो उन्होंने हमको बताया, बोले आप क्या मथुरा वृंदावन चलोगे क्या? तो हमने कही नाम तो हमने बहुत सुना है मथुरा वृंदावन, पर दर्शन कभी नहीं दर्शन कभी नहीं भाई जी। और आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, तो वही आपके आशीर्वाद की कृपा अनुसार हमको ले चलिए। जी जी हाँ, जब उनने हमको यहाँ पर ब्रज में लाया तो जब हम ब्रज में आए तो हमको ब्रज में आज कम से कम 9 साढ़े 9 साल होने जा रहे हैं। जी जी हाँ, ये दिवाली आएगी तो पूरे हमको 10 साल हो जाएंगे। तो बाबा आप ब्रज आए तो फिर गए ही नहीं लौटे? ना, ब्रज आए तो हम जब से लौटे नहीं। हमने अपना मोह ममता, अपने सब भाई बहन चाचा चाची जो कुछ है सब त्यागन कर दिया, सब छोड़ दिया। फिर आप ब्रज से वापस गए ही नहीं? ना, फिर ब्रज से हम वापस नहीं गए। जी हाँ। तो उन्होंने जो आपके साथ आए थे जी, उन्होंने नहीं कहा कि वापस चलते हैं? ना ना, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो खाली हमको यहाँ का मार्ग दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। जी जी हाँ। और जब हम यहाँ पर देखे ब्रज में आके तो आहा, श्री राधे 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 राधे, जहाँ देखो वहीं राधे राधे। जी हाँ, जहाँ देखो वहीं राधे राधे। तो इस राधे की गूंज हमारे हृदय में पहुंच गई और वो प्रवेश हो गई। जब प्रवेश हो गई तो हमको राधा रानी ने, फिर ठाकुर जी ने, गिरिराज जी महाराज ने वापस नहीं जाने दी। तो बाबा आप वहाँ से आके कहाँ रहे ब्रज में? हम पहले तो अपने गौ सेवा करते थे गोवर्धन में, बंसी भट्ट के नाम से है, जुगल किशोर महाराज जी के यहाँ। अच्छा, वहाँ गौ सेवा की? गौ सेवा की। कितने साल आप वहाँ रहे? वहाँ पर हमसे 2.5 साल रहे। 2.5 साल से गौ सेवा करी। फिर वहाँ से फिर हम वहाँ से निकले। वहाँ का थोड़ा सा मतलब हमको जमा नहीं। जी हाँ, जंगल था, जंगल में व्यवस्था नहीं थी उनके पास में। जी ठंड पड़े, कैसे पड़े, तो पानी पड़े, पूरे पड़े, तो व्यवस्था नहीं थी। और कुछ गौ माता की भी व्यवस्था नहीं थी। जी हाँ, तो हमने वहाँ से देखा, हमने कही यहाँ पर तो व्यवस्था नहीं, यहाँ से चलने दी। तो कुछ दिन हम राधा कुंड में रहे। अच्छा। जी हाँ, राधा कुंड में भी गौ सेवा करते थे। जी हाँ, वहाँ पर 1.5 साल वहाँ पर करे। फिर वहाँ से हमको आए तो बरसाना आ गए। जी बरसाना आए तो हाय हाय, बरसाना में राधा रानी, क्या बात है, श्री जी लाडली जी के दर्शन करे, नजरें से नजरें मिलाई। जी, तो राधा रानी ने बिल्कुल ऐसा कर दिए हमको कि अब कहीं जाना ही नहीं है। जी, हम अपनी राधा रानी को छोड़ के अगर यहाँ से 50 किलोमीटर भी दूर चले जाएं, 100 किलोमीटर भी दूर चले जाएं, तो हमारी राधा रानी दूसरे दिन तीसरे दिन हमको यहीं बुला लेंगी। इतना प्यार हो गया हमारी राधा रानी से और हमसे। जी, और ब्रज, ब्रज जिसको कहते हैं, ब्रज तो अच्छे अच्छे आदमी तड़पते हैं ब्रज में आने के लिए, जो आ नहीं पाते हैं। किस्मत वाले हैं जो वो ब्रज में आते हैं। जी हाँ, जिसके किस्मत में राधा रानी ने लिख दिया है वही ब्रज में आते हैं। बाबा ब्रज में तो वही आवे जाए लाडली जी बुलावे। तो वही तो हम कह रहे वक्त कि ब्रज में अच्छे अच्छे तड़पते आने के लिए। कहीं एक बार हमको मथुरा वृंदावन देखना है कि कहाँ पर मथुरा वृंदावन, एक बार दिखा दो ये। जी हाँ, और फिर यहाँ की लीला, ब्रज की लीला तो अपरंपार है। ब्रज कहते हैं, ब्रज जो इच्छा करे मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। मतलब ब्रज में भजन भजन करोगे तो फिर से दोबारा ब्रज पाओगे। जी हाँ, और भजन नहीं करोगे तो ब्रज नहीं पाओगे। जी हाँ, और ब्रज की रज तो ऐसी है कि जे हमारी ब्रज की रज है, जे हमारी तो राधा रानी है सेम। और ब्रज में तो थूकना भी पाप है, अपर अपन माने तो। बिल्कुल। जी हाँ,
अपन अगर माने तो ब्रज में भी थूकना भी पाप बताया, लेकिन क्या करोगे, संसार सागर भगवान ने सब जीव जानवर गौ माता सब बसाए हैं, तो जी कहाँ जाएंगे भगवान को छोड़ के। बाबा ब्रज में कैसे आनंद को आप प्राप्त करें? ब्रज में तो हम ऐसे आनंद प्राप्त कर रहे हैं कि कुछ न पूछो, हमारी तो आत्मा तर तर हो जाती है ब्रज और ब्रजवासी जिनसे हमको प्यार मिलता है। जी हाँ, यहाँ के ब्रजवासी देखे और हमारे ब्रज में लाखों करोड़ों अरबों भूखी प्यासी भी जनता आ जाए तो हमारे ब्रज में भूखी नहीं रह सकती और ना हमारी राधा रानी उनको भूखी रख सकती हैं। जी हाँ, कहाँ कहाँ का आदमी आके बसा है ब्रज में, कहाँ कहाँ का आदमी आ रहा है ब्रज में और कहाँ कहाँ का सबका। जगत की माता है, जगत की माता है हमारी किशोरी जी, हमारी वो भूखों कैसे देख सके हैं? वो भूखों नहीं देख सकते। वो हमारे ब्रज में, जब से हम ब्रज में आए तो हमको वो आनंद मिला ब्रज में कि कहीं नहीं मिला। जी हाँ, हम नर्मदा वासी और हमारी किस्मत ऐसे और हमारे भाग्य ऐसे जो हमको राधा रानी खींच लाई, वो जो ब्रज में हमको आने को मिला। बाबा यहाँ आपकी कुटिया बनी हुई है जंगल में, तो यहाँ आपकी भोजन आदि की व्यवस्था कैसे हुई? भोजन पानी की कुटिया, हम तो हमारी कुटिया बनी है, हमारी राधा रानी बैठी हैं, हमारे ब्रह्म देव बैठे हैं, जिनमें इनमें 36 करोड़ देवी देवतन का वास है। जी हाँ, इनमें राधा रानी भी हैं, इनमें ठाकुर जी भी हैं, इनमें दई भी हैं, इनमें भूत भी हैं, इनमें प्रेत भी हैं, इनमें जिंद भी हैं, इनमें मतलब 36 करोड़ देवी देवता वास है। सेम जे बैठे हैं, लाने वाले जे बैठे हैं, खिलाने वाले ये बैठे हैं और करने वाले ये बैठे हैं। और हमारी राधा रानी पहाड़ में बैठी हैं। जी हाँ, वो वहां से सब भेजाती हैं। आप लोग जैसे कोई भक्त आ जाते हैं, कोई रुक जाते हैं, हमारे पानी पीने के बहाने रुक जाते हैं या फिर हमारे धूना के दर्शन करने के लिए रुक जाते हैं, तो भक्त लोग पूछ लेते हैं, महाराज जी आपके पास क्या है, भोजन क्या करते हो, आप ऐसे बैठे रहते हो, दिन रात आपका झोली माला चलता रहता है, कुछ खाते हो कि नहीं खाते हो? तो हम तो कह देते हैं हम तो कहीं नहीं जाते इधर से, हमारी राधा रानी स्वयं हमको भेजते हैं। जी हाँ, अगर हम भूखे रहेंगे तो हम उनको भूखे रखेंगे और अगर हम भूखे नहीं रहेंगे तो हम उनको भी भूखे नहीं रखेंगे। तो महाराज कोई भी आवे, कोई भी आ जाए यहाँ से, सबकी सेवा है, सबकी सेवा है। गौ माता आ जाए तो पानी पिला देंगे बाल्टी से। जी हाँ, कोई साधु महात्मा आ जाए तो टिक्कड़ दी प्रसादी खिला देंगे अपने हाथों से बना के। अगर मैं भूखा नहीं हूँ तो मेरा अतिथि भी भूखा तो नहीं। मैं भूखा नहीं हूँ तो मेरा अतिथि भी भूखा नहीं, और अगर मैं भूखा हूँ तो मेरा अतिथि भी भूखा है। बहुत सुंदर भाव बाबा। अच्छा बाबा, एक प्रश्न और करूं? बिल्कुल बिल्कुल। आप किशोरी जी के आश्रय लेके नहीं यहाँ ब्रज में वास कर रहे हो, उन्हीं के नाम को नित्य भजन कर रहे हो, हम जैसे जीवन को कल्याण कैसे हो? अब जे तो भजन करने से भगवान, भजन करोगे तो कल्याण होगा। जी हाँ, फल को मत देखो, भजन करो, भजन करो, फल को मत देखो, कर्म करो। पर बाबा भजन करना इतना सहज तो ना है, इतना आसान तो ना है। तो भजन में भजन करना पड़ेगा, भजन करना जरूरी है। ब्रज में जो भजन करेगा वो ही बार बार राधा राधा गुण गाएगा, और जो भजन नहीं करेगा, आदमी, कई संत लोग हमने देखे हैं, कई महात्मा लोग देखे हैं, तिलक छापी लगा लिए, अचला लपेट लिए, हमारी राधा रानी का फ्री का खा रहे हैं, ना कुछ भजन कर रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं, ना राधा रानी का कुछ गुण गा रहे हैं। तो बाबा ऐसे जीवन को क्या होगा? तो ऐसे जीवन को कुछ नहीं होगा। हमारी राधा रानी खवा तो रही है, हमारी राधा रानी खवा तो रही है, भूखो तो नहीं रख रही है, लेकिन चटक भी जल्दी रहे हैं। मतलब हमारी राधा रानी ये कहता है कि जब हमारे कुछ खाओ तो हमारा कुछ भजन करो। जी हाँ, वो कहते हैं ना, जो केवल नाम आधारा सुमर सुमर हूँ उतरम पारा। मतलब जितना भजन करोगे उतना आनंद आएगा और उतना मन को शांति मिलेगी।
आज जो संसार में जीव कष्ट पा रहे हैं, ये केवल वजह एक ही है कि बिना भजन के ये कष्ट बिना भजन के पा रहे हैं। अगर ये भजन करें, अगर ये हमारे ब्रज में भजन करें तो हमारे ब्रज की तो हाहाकार हो जाए। जी हाँ, लेकिन भजन करते कहाँ हैं? भजन वाले भजन करते हैं, बाकी सब लोग भजन नहीं करते हैं। राधा रानी के यहाँ जाते हैं, जो बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति जो भंडारा कराते हैं राधा रानी में, हम तुम गरीब एक भंडारा क्या, एक खिचड़ी नहीं बंटवा सकते जी। और जो करोड़पति अरबपति कहाँ का पैसा आता है इनके पास? इनके पास 2 नंबर का पैसा आता है। तो बाबा, और जब 2 नंबर का पैसा आता है और जब वे 2 नंबर का पैसा यहाँ पर राधा रानी में खर्च करते हैं, तो राधा रानी जो फ्री का खाते हैं तो उनको और पाप में डालते हैं। उस पाप से जो कमाया धन है उससे अगर भंडारा हो रहा है, जी हाँ, तो जो भंडारा पाते हैं उस पाप का दंड उनको भी भोगना पड़ रहा है। जी हाँ, उनको भी मिल रहा है, इसीलिए कि वे खा रहे हैं ना, उस पैसे से वो खा रहे हैं, उस पैसे से वो खा रहे हैं, तो उनको जो पाप है वो उनको भी भोगना पड़ेगा, वो उनके पाप को उनको भी भोगना पड़ेगा। जी हाँ, तो इसीलिए अगर हमारी राधा रानी में, हमारे गिरिराज जी में, हमारे ठाकुर जी के यहाँ भजन करोगे तो सफलता मिलेगी, और भजन नहीं करोगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। कहते हैं राधे राधे बोल और ब्रज में डोल, लेकिन राधे राधे जरूर बोल। जी हाँ, हर स्थिति में जीव को भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बाबा खूब आपने कृपा करी मेरे ऊपर, आपने कोई बात खूब समय दियो, आपके चरणन में बार बार धन्यवाद। सब राधा रानी की कृपा, सब ठाकुर जी की कृपा, सब धूना माता की कृपा। आपको बार बार प्रणाम। राधे जंगल में यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर क्या है, क्या है, कल शाम को यहीं बैठे अंधेले में, ना हमारे पास मोमबत्ती है, ना हमारे पास कुछ लाइट है, ना हमारे पास कुछ नहीं है। जी हाँ, भोजन बनाते भी हैं तो हम अपना 4 साढ़े 4 बजे भोजन बना लेते हैं दिन में। जी हाँ, कि फिर रात ना हो। रात में क्या देखेगा? कुछ नहीं देखेगा, टिक्कड़ नहीं देखेगी, प्रसादी नहीं देखेगा, कीड़ा घुस गया, कांटा घुस गया। हमारी स्वयं रक्षा करते हमारे भोलेनाथ। जी हाँ, यहीं से हम यहीं पर बैठे थे कल शाम को, यहीं से बिल्कुल चले आए, सड़सड़ाते हुए चले आए, बिल्कुल यहाँ से यहाँ से सर्प देवता। जी हाँ, नाग देवता यहीं से निकल गए। अब बताओ, तो आपको बाबा डर नहीं लगा? हमको क्या डर, जब उन्हीं के, हमने ये शरीर अपना जब उन्हीं के तन में छोड़ दिया, उन्हीं के लिए छोड़ दिया, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ना तुम्हारे पैसे से मतलब, ना तुम्हारे धन से मतलब, ना तुम्हारे महल से मतलब, ना तुम्हारी ये गाड़ियन से मतलब। हमको तो भजन से मतलब है, और हमारी राधा रानी से मतलब है, और हमारे ठाकुर जी से मतलब है। जी हाँ, जिसके लिए हमने इसको अपना उनको अर्पण कर दिया। जी हाँ, तो फिर डर किस बात का? किस बात का डर है? जी हाँ, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, गोहेरा आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो यहाँ तो बाबा अनेक जीव रहे हैं। यहाँ तो अनेक जीव रहते हैं, आते रहते हैं। जी हाँ, कुटिया में घुस जाते हैं, क्या करो? जी हाँ, कुटिया से फिर कहो भगवान उनको विनय करो, अगर आपको रहना हो, भजन करवाना हो तो भजन करवाना, और नहीं करवाना तो हम चले जाएंगे। ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो फिर वो अपने आप से अपने जहाँ रास्ता उनको जाना रहता है तो वहां पर चले जाते हैं। जी हाँ, कभी आपको परेशान नहीं करते हैं, लेकिन आते रोज हैं, रोज मिलने आते हैं, डेली आते हैं, आते रोज हैं। जी हाँ, अब बाबा, और कम से कम नहीं तो उनकी मोटाई ऐसे ही होगी, इतना ही, इतने मोटे। और जब आते हैं तो हमारे चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। जी हाँ, यूं करके, यूं हमारे चूल्हे के पास यूं करके फिर वो यूं करते हैं। जी हाँ, अगर हमारी नजरन में दिख गया तो फिर हम उनसे विनय कर लेंगे, और हमारी नजरन में नहीं दिखे तो फिर कोई बात नहीं। पर दर्शन देने स्वयं रोज पधारते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से आते हैं। अब कल शाम को यहाँ से निकले हैं, अब देखो हो सकता है कि अभी दिन में या दोपहर में फिर यहाँ से फिर गुजरेंगे। अच्छा, दर्शन आपको रोज? दर्शन हमको रोज मिलते हैं।
बाबा ये ब्रजभूमि है, यहाँ कौन के भेष में कौन घूम रहे हो है जी कोई सब ना कह सके। कोई ना कह सके। कौन भेष में नारायण आ जाए, हाँ। किस भेष में ठाकुर जी आ जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, धाय। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो कौन के भेष में कौन घूम रहे कौन हो मिल जाए, है किसी कोई को ना रोक- कही जा सके। कोई ना कहे। बाबा एक प्रार्थना और मैं आपसे जी करूं। जी जी बिल्कुल करिए भगवान। आपको किसी वस्तु की कोई आवश्यकता हो, श्री जी कृपा करें कोई भक्त के माध्यम से। हमको केवल भक्त यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, केवल राधा रानी तो हमारी है ही। जी जी हाँ, हमको अच्छा रखने वाली और बुरा रखने वाली वही सब हैं। बिल्कुल। केवल हमको यहाँ पर एक उजीता मिल जाता। अच्छा, रोशनी की जी, रोशनी के लिए एक मिल जाता। जी हाँ, और एक बात और हम कहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था कुछ ऐसी बन जाती। हमारे पास कुछ एक दो कम्बल भी नहीं है भक्त। अच्छा। जी हाँ, जो हमको सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए जो हमको एक दो कम्बल भी मिल जाए। जी हाँ, और कुछ जो आप ही जैसे भक्त हमको जो राशन पानी के लिए आप जो सामान चून वगैरह, चावल वगैरह, दाल वगैरह, तेल वगैरह देखे जाते हो, जी। तो उसको सामान को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, चूहा खाते हैं, चूहा नाश करते हैं, सब सामान कुटिया में बगरा देते हैं। जी, और अंधेले के लिए हमको कुछ ऐसा कुछ लट्टू वगैरह या फिर कोई ऐसी टॉर्च वगैरह हमको मिल जाए तो कीड़ा कांटा, सांप, बिच्छू, गोहेरो कम से कम हम देख सकें अपने और भोजन आदि की अपनी व्यवस्था। भोजन आदि की व्यवस्था। और हम अपने अगर उजीता मिल जाएगा तो हम अपने ठाकुर जी को टाइम से 2 टिक्कड़ मार के और अपना भोग लगा देंगे। जी हाँ, मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, ऐसे महापुरुषों की सेवा में आप हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। केवल और केवल किशोरी जी के आश्रय लेकर के, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के ये संत दिन रात भजन करते हैं। और जिस लायक हमें श्री जी ने बनाया है उस हिसाब से हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व है कि ऐसे महापुरुषों की सेवा की जाए, क्योंकि पूजा से बड़ी सेवा होती है और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो जो भी भक्त इन महाराज की सेवा करना चाहें वो सेवा कर सकते हैं। नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा आप महाराज जी की सेवा में हमारा सहयोग करें। बाबा को रोशनी की व्यवस्था चाहिए। शाम को जीव जनावर अंधेरे के समय में प्रसाद आदि बनाने में बड़ी समस्या होती है। तो आप भक्तों से मेरा निवेदन है ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें ताकि बाबा महाराज की सेवा ढंग से की जा सके, पर्याप्त रूप से की जा सके। तो अभी आपने जानो ठाकुर जी को आश्रय लेके जब जीव भजन पे बैठे महाराज, तो अनेकों देवी देवता अनेकों रूप धारण करके वाकई दर्शन करने को पधारे। ये बाबा महाराज ऐसे हैं, इनको नित्य सर्प के रूप में, मैं नहीं कह सकता कौन देव आते हैं, परंतु नित्य बाबा महाराज को सर्प रूप में दर्शन देते हैं। पर धन्य है इनकी भक्ति को और धन्य है इनके विश्वास को, जो ठाकुर जी के आश्रय पर रह करके बिना डरे ये फिर भी नित्य साधना करते हैं। आज आपने ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन आप भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। मिलते हैं ऐसी ही एक और संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे।